नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों ये आप जानते ही होंगे, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है इनका? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है दोस्तों, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कम्युनिटी से? ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं दोस्तों जो एसटी कैटेगरी से हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से हैं दोस्तों। ये इनकी कौन सी ट्राइब है? इनकी ट्राइब का नाम है संथाल जनजाति, संथाल कम्युनिटी। यानी कि ये उड़ीसा से राष्ट्रपति बनने वाली पहली भी व्यक्ति बन गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जैसे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट, आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स आप यूट्यूब पर हमें ज़रूर करें दोस्तों। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों ये ली जगदीप धनखड़ ने। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इससे पूरे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तो दोस्तों इन्हें भारत का 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई। किसके द्वारा दोस्तों? आप देख सकते हैं, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इन्हें उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। साथ के साथ ये दोस्तों राज्यसभा के भी सभापति बने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है जगदीप धनखड़। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है, इनका नाम है दोस्तों सजीत शिवनंदन। ये साजिश गलत लिख गया है, इनका नाम है सजीत शिवानंदन, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इनका नाम है सजीत शिवानंदन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंडिया हाई कमिश्नर इन UK किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दोस्तों विक्रम दोरास्वामी। क्या नाम है दोस्तों? विक्रम दोरास्वामी इनका नाम है। और दोस्तों ये इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाई कमिश्नर इन UK में बन गए, इनका नाम है विक्रम दोरास्वामी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है राजेश वर्मा, और ये वरिष्ठ IAS हैं दोस्तों। और इन्हें जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सेक्रेटरी बनाए गए हैं दोस्तों, उनके सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है राजेश वर्मा, ये IAS हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि CSIR की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि पहला जो भी भारत में या किसी की नियुक्ति हो या पहला पुरस्कार हो, कुछ भी भारतवर्ष में या वर्ल्ड स्तर पर पहले आ जाए तो हमेशा वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों CSIR की पहली महिला निर्देशक बनी है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है ऑफ CSIR की, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। साथ के साथ एक DSIR विभाग है, जैसे हम कहते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, उसकी भी ये सचिव नियुक्त की गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है समीर V कामत को, ये आपको ध्यान में रखना है। फोटो देख सकते हैं, समीर V कामत है। इन्हें किसके स्थान पर बनाया गया? तो दोस्तों वो इससे पहले थे G सतीश रेड्डी, इनके स्थान पर समीर V कामत को अपॉइंट किया गया है दोस्तों DRDO के नए चेयरमैन के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सतीश रेड्डी जो कि हाल ही में इन्हें दोस्तों अब DRDO से हटा के इन्हें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। और इनकी जगह DRDO के चेयरमैन के रूप में समीर V कामत ने ले ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जुलाई 2022 में हाल ही में कौन विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है इंद्रजीत गिल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंद्रमीत गिल इनका नाम है दोस्तों, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों इंद्रमीत गिल ये दूसरे भारतीय हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। इससे पहले कौशिक बसु बने थे 2012 से 16 के बीच। अब दूसरे जो नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बन गए, इनका नाम है इंद्रमीत गिल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में विलियम रूतो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों विलियम रूतो बने हैं दोस्तों केन्या के। ये आपको ध्यान में रखना है, केन्या के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इनका नाम है विलियम रूटो। ये आपको ध्यान में रखना है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी दोस्तों एक वर्ल्ड बैंक का UNEP आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का हेडक्वार्टर भी नैरोबी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यानी कि PIB, आपने नाम सुना होगा बहुत PIB का, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? इनका नाम है दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश, इन्हें बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। PIB के नए DG किसे बनाया गया? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ये बनाया गया सत्येंद्र प्रकाश को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में वोडाफोन आइडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है अक्षय मुंद्रा। ये आपको ध्यान में रखना, अक्षय मुंद्रा होंगे वोडाफोन आइडिया के नए CEO। इन्होंने दोस्तों इससे पहले जो थे रविंद्र टक्कर थे, अब उनकी जगह नए आ गए हैं दोस्तों। इनका नाम है अक्षय मुंद्रा, नए पदभार ग्रहण करेंगे CEO का वोडाफोन आइडिया का। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के नए अध्यक्ष या KVIC जैसे हम कहते हैं दोस्तों, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों मनोज कुमार को चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। KVIC का जो हेडक्वार्टर है मुंबई स्थित है। इससे पहले जो पहले चेयरमैन थे वो अब दिल्ली के राज्यपाल बन गए हैं। कोई मुझे बता सकता है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो भी इस KVIC जो संस्था है इसके पूर्व अध्यक्ष थे, इससे पहले अध्यक्ष थे। अब वो उपराज्यपाल दिल्ली के बना दिए गए, उनकी जगह अब नया जो चेयरमैन है यानी कि नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है, जिन्हें मनोज कुमार है। इससे पहले जो थे वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे। कोई मुझे बता सकता है दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2022 में कौन BSE लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इनका नाम है दोस्तों SS मुंद्रा। ये BSE लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ जो BSE के वर्तमान CEO हैं वो हैं आशीन चौहान। दोनों डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों ये कर लिया रानिल विक्रमसिंघे ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो कि श्रीलंका आर्थिक गतिविधि से जूझ रहा है दोस्तों, उसके बीच ही श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों। इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नए MD एवं CEO कौन बन गए हैं? इनका नाम है दोस्तों आशीष कुमार चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है इनका? आशीष कुमार चौहान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। NSE के CEO व MD बन चुके हैं दोस्तों। साथ के साथ मैं बात करूं NSE के वर्तमान चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और हाल ही में CEO बनाए गए हैं आशीष कुमार चौहान को NSE का। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया? आपको पता है दोस्तों G20 प्रेसिडेंटी किस पे है 22 की? तो दोस्तों वो है इंडोनेशिया, और इसी के लिए केंद्र सरकार ने शेरपा बनाया है दोस्तों। जो इंडोनेशिया में मीटिंग होगी दोस्तों उसका प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। इनका नाम है अमिताभ कांत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अमिताभ कांत इनका नाम है, और ये भारत के नए शेरपा के रूप में इन्हें चुना गया है। और आपको पता है दोस्तों G20 प्रेसिडेंटी 2023 कहाँ होगी? इंडिया में ही होगी। कहाँ होगी? श्रीनगर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगस्त 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑयल इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी बनाए गए हैं, इनका नाम है रंजीत रथ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पीएसयू कंपनी है ऑयल इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रंजीत रथ इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में आईटीबीपी के नए डीजी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों ये सौंपा गया है SL1000 को। ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन इनका नाम है। और आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए अतिरिक्त चार्ज इन्हें दिया गया किसका? डायरेक्टर जनरल का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। और दोस्तों आईटीबीपी के साथ साथ ये किसके डीजी हैं? ये सशस्त्र सीमा बल के डीजी हैं, यानी कि जो एसएसबी के कंटिन्यू डीजी हैं वो SL1000 है। अब इन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया किसका? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। ये आपको ध्यान में रखें, यानी कि अब एसएसबी और आईटीबीपी दोनों के डीजी कौन है? वो SL1000 है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उसमें दोस्तों जितनी भी जांच, सरकारी जो जांच होती है दोस्तों, उनमें उनके अंदर आता है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और दोस्तों इसे इंग्लिश में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया सुरेश एन पटेल को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान या गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। आप फोटो देख सकते हैं। और इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया। संदीप कुमार गुप्ता नए चेयरमैन बन गए दोस्तों गैस इंडिया लिमिटेड के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में 22-23 के लिए CII या भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों CII फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए? संजीव बजाज बन गए हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे पहले जो थे वो टीवी नरेंद्रन थे, अब उनकी जगह आ गए हैं संजीव बजाज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए PM कौन बन गए हैं? तो दोस्तों PM बन गए एंथोनी अल्बानीज। क्या नाम है? एंथोनी अल्बानीज बन गए। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इससे पहले जो PM थे स्कॉट मॉरिसन थे, अब उनकी जगह दोस्तों नए PM बन गए एंथोनी अल्बानीज। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई है। इनका नाम है दोस्तों अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक इनका नाम है। और ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पहला जो भी इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो वो हमेशा एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये भी आपको अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न इनका नाम है। ये फ्रांस देश की महिला प्रधानमंत्री बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? हाल ही में इलेक्शन जीते थे और मोदी जी ने भी इनको बधाई दी थी। एमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों किसके ऊपर? जीन कैसेक्स। इससे पहले थे जीन कैसेक्स थे, अब उनकी जगह बन गए हैं एलिजाबेथ बोर्न बन गए नई PM किसकी? फ्रांस देश की। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ या फिका की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिका की फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है। इनका नाम है दोस्तों लिसा स्टालेकर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं दोस्तों। इनका नाम है लिसा स्टालेकर। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये फिका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ फिका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।